As per the poll, the BJP is expected to win a massive majority. न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के विश्वसनीय आकलन ने बहुत हद तक 10 मार्च की तस्वीर साफ कर दी है। जय हिंद दोस्तों, देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी और एक राज्य पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन इस चुनाव में कुछ सीटें ऐसी भी रही जहां पर चुनाव बड़े कांटे का हुआ, जहां पर हार और जीत के बीच 500 से भी कम वोट का अंतर रहा। वहीं कुछ सीटें ऐसी भी रही जहां पर बड़े बड़े नेताओं को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश की 41 सीटें ऐसी भी रही जहां पर यह हार और जीत का अंतर 2000 वोटों से भी कम में था। वहीं 11 सीटें ऐसी भी रही जहां पर यह अंतर 500 वोटों से भी कम में था। उसी में से एक सीट है विधानसभा सिराथू की, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी खुद सीट हार गए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी, जो 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, दोनों हार गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 97% और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के 72% ऐसे कैंडिडेट रहे जिनकी जमानत भी जब्त हो गई, वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अब चुनाव के रिजल्ट के बाद बात आती है एग्जिट पोल की, कि आखिर एग्जिट पोल कितने सटीक रहे और कितने फेल हुए। बात करें अगर इन 5 विधानसभा चुनाव की, तो एग्जिट पोल और रिजल्ट लगभग मिलते जुलते ही रहे। तो चलिए अब ये जानते हैं कि एग्जिट पोल कैसे किए जाते हैं और कौन सी एजेंसी इनको करती है और ये इतने सटीक कैसे होते हैं। चुनाव की तारीख घोषित होने से लेकर चुनाव के रिजल्ट आने तक तरह तरह के आकलन किए जाते हैं, जिसमें ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक किए जाते हैं। ओपिनियन पोल वो पोल होते हैं जो चुनाव के होने से पहले दिए जाते हैं, जबकि एग्जिट पोल वो होते हैं जो चुनाव के सभी फेज में कंप्लीट होने के बाद दिए जाते हैं। एग्जिट पोल को न्यूज चैनल तमाम सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर कराती है, जिस पर हर एक सीट से डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसका आधार यह होता है कि जिस दिन चुनाव होते हैं उस दिन इनके एजेंट वोटिंग बूथ पर होते हैं, जहां पर जो कोई भी वोटर वोट डाल के आता है उनसे ये सवाल करते हैं कि आखिर आपने किस आधार पर वोट दिया, किस बेस पर आपने वोट दिया और आपने किस पार्टी को वोट दिया। जिसके आधार पर ये सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसी के आधार पर जिस पार्टी की सबसे ज्यादा वोटिंग होती है उसी पार्टी को ये अपने एग्जिट पोल में विजयी घोषित करते हैं। भारत में चाणक्य, नीलसन, सिरसो, सीएनएक्स, सीएसडीएस आदि प्रमुख एजेंसियां हैं जो इस एग्जिट पोल के सर्वे को कराती हैं। भारत में अगर बात करें एग्जिट पोल की स्टार्टिंग की, तो सीएसडीएस यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, ये वो एजेंसी है जिसने 1996 में एग्जिट पोल की शुरुआत की। लेकिन पश्चिमी देशों की मीडिया के मुताबिक 1940 में अमेरिका के डेनवर ने एग्जिट पोल की शुरुआत की। भारत में एग्जिट पोल को लेकर 1998 में पहली बार गाइडलाइन जारी की, जिसके अनुसार जब तक सभी फेज यानी सभी चरणों में मतदान नहीं हो जाता, उससे पहले कोई भी एजेंसी, कोई भी न्यूज चैनल एग्जिट पोल को नहीं दिखा सकता। जबकि 1996 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल का प्रसारण पहली बार दूरदर्शन टीवी पर दिखाया गया। अब ये सवाल आता है कि क्या एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक होते हैं या फिर फेल भी हो जाते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार ऐसा हो चुका है जहां एग्जिट पोल बिल्कुल फेल हो गए हैं, जहां 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव, जहां 2014 में बीजेपी से ज्यादा एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, वहीं एग्जिट पोल के बाद रिजल्ट आने में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज की। वहीं 2019 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर दिखा रहे थे एग्जिट पोल में, जबकि रिजल्ट में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज की। वहीं 2020 के बिहार और दिल्ली के चुनाव, जहां एग्जिट पोल बिल्कुल फेल हो गए, और वहीं हाल ही में 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा के चुनाव, जहां पर एग्जिट पोल बिल्कुल उल्टे निकले। तो दोस्तों, वीडियो में दी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।